नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस में। मैं जितेंद्र सिंह जीतू एक बार फिर हाजिर हूं लेकर आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर की एक नई क्लास। और आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को करने वाले हैं वो है वॉइस। जी हाँ, हम पिछली वीडियो से चले आ रहे हमारे इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज का हमारा जो ये वीडियो है ये आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर के दौरान हम उन रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं जो रूल्स अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। जी हाँ साथियों, आज के हम जो रूल्स करने वाले हैं वॉइस के, उन रूल्स पे आधारित सेंटेंसेस अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हायर क्लासेस के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो पे ध्यान बनाए रखिएगा ताकि आपके इस तरह के सभी सेंटेंसेस पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। एक बार वो सभी साथी जो चैनल से नए जुड़े हैं या जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको चैनल पर डाले जाने वाले वीडियोस के अपडेट रेगुलरली सबसे पहले मिलते रहें। तो साथियों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बार हमारी एक रेगुलर व्यूअर हैं मोनिका बांसल जी, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे पिछले वीडियो के दौरान एक छोटी सी भूल रह गई थी और ये उनकी लगन थी कि उन्होंने इतने ध्यान से उस वीडियो को देखा कि उन्होंने उस भूल की तरफ हमारा ध्यान खिंचवाया, हमें उस भूल से अवगत करवाया। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ऐसे हमारे तमाम व्यूअर्स का जो हमारी वीडियोज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारी छोटी से छोटी भूल को भी वो हमारी नज़रों में ले आते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ में किसी तरह की भी कमियां ना रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका एक बार फिर से। तो साथियों, बिना कोई वक्त गवाए आइए हम शुरू कर लेते हैं आज की हमारे इस क्लास को। आज की क्लास में मैंने आपको बताया है हम बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में जो सबसे पहला रूल हम लेने वाले हैं वो है क्या? वो है पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जी हाँ, पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं साथियों? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सभी सेंटेंस होते हैं जिनके जरिए हमें किसी आज्ञा या आदेश का बोध होता है। यानी कि ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके अंदर हमें ऑर्डर, कमांड, इस तरह की चीज़ों का पता लगता है, वो सारे के सारे सेंटेंसेस आते हैं इम्पेरेटिव की कैटेगरी में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है साथियों? इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर अक्सर क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं होता है। जी हाँ साथियों, ऐसे सेंटेंसेस की जो जर्नल फॉर्मेशन होती है एक एक्टिव वॉइस के लिए वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होती है और ऑब्जेक्ट पर ख़त्म हो जाती है। यानी कि इनकी जो एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो साथियों, ऐसे सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में किस तरह से बदल सकते हैं? इस तरह के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपके पास 3 रूल्स होते हैं। कौन से 3 रूल्स? सबसे पहला रूल है कि आप हमारी जनरल फॉर्मूलेशन जो अभी तक हम लेकर आए हैं उन्हीं को फॉलो कीजिए। यानी कि आप ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आइए, साथ में इसके लगा दीजिए शुड के बाद आपको लगा देना है क्या? बी, और बी के बाद आपको लगा देनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हो जाएगा आपका पहला तरीका इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। दूसरा तरीका आप कौन सा फॉलो कर सकते हैं? दूसरा तरीका आप फॉलो कर सकते हैं कि आप सेंटेंस के शुरू में लेट लगा दीजिए, लेट के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे आगे ले आइए, उसके साथ में बी लगा दीजिए प्लस क्या लगा दीजिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ये हो जाएगा आपका दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका आपका क्या है? तीसरे तरीके में आप यूआर लगा दीजिए प्लस जो एक्टिव वॉइस का आपका सेंटेंस दे रखा होता है उस सेंटेंस की सेंस क्या होती है। यानी कि वो सेंटेंस ऑर्डर दिखा रहा है, रिक्वेस्ट दिखा रहा है, कमांड दिखा रहा है, एडवाइस दिखा रहा है, किस तरह की चीज़ उस सेंटेंस में दिखाई जा रही है। अक्सर ये जो तरीका होता है हमारा, ये उन सेंटेंसेस पे फॉलो किया जाता है जिनमें रिक्वेस्ट की गई हो। तो इसलिए यूआर के साथ क्या जोड़ देंगे आप? रिक्वेस्टेड जोड़ देंगे, प्लस में आप जोड़ देंगे टू,
और टू के बाद आपको आपकी जो एक्टिव वॉइस है उसकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो और साथ में ऑब्जेक्ट जोड़ देना है। तो ये 3 तरीके होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए। अब बहुत सारे साथियों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या हम इन तीनों तरीकों में से किसी भी तरीके को किसी भी रूल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, जनरल तौर पर आप किसी भी रूल को आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी सेंटेंस के ऊपर, लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या फिर हायर क्लासेस की, वहाँ पर क्या होता है, पर्टिकुलराइज कर दिया जाता है इन रूल्स को कि कौन सा रूल किस तरह के सेंटेंस पे आपको फॉलो करना चाहिए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अक्सर आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उन 4 ऑप्शंस में से क्या पता आपको सेकेंड वाला रूल क्लियर है लेकिन फर्स्ट रूल से उसको सोल्व कर रखा है। तो क्यों कर रखा है, उसके पीछे कारण होता है। कारण क्या होता है साथियों, देखिए अब ये जो हमारा पहला तरीका है ये आपको ऐसे सेंटेंसेस के अंदर फॉलो करना है जिन सेंटेंसेस के अंदर आपको आपकी मोरल ड्यूटी के बारे में बताया गया है, यानी कि जिन सेंटेंसेस के जरिए हमारा नैतिक कर्तव्य हमारे सामने लाया गया है वहाँ पर आपको फॉलो करना है हमारा फर्स्ट वाला रूल। जो हमारा सेकंड रूल है ये आपको फॉलो करना है तब जब आपको सेंटेंस के अंदर किसी ऑर्डर या कमांड का भाव दिखाई दे रहा हो, यानी कि सेंटेंस के जरिए अगर ऑर्डर दिया गया हो या कोई कमांड दी गई हो तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस सेकंड रूल को फॉलो करें। हाँ, अगर आपको बाय चांस सेकंड रूल ध्यान नहीं है तो आप फर्स्ट रूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एकेडमिक स्तर पर, कॉम्पिटिटिव स्तर पर आपको 4 ऑप्शन ही दिए होते हैं तो उन 4 ऑप्शन में से एक ही चूज करना होता है। अगर दोनों ही ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तब आपका ये वाला जो ऑप्शन होगा इस पर्टिकुलर तरह के सेंटेंस के लिए इसी को ठीक माना जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जो हमारा तीसरा तरीका होता है ये तरीका आपको अपनाना चाहिए तब जब किसी भी सेंटेंस के अंदर काइंडली या प्लीज के जैसे शब्द दिए गए हों। अगर किसी भी सेंटेंस में काइंडली या प्लीज दिया गया है तब आपको ये तीसरा तरीका हमेशा फॉलो करना चाहिए, आपका सेंटेंस ठीक होता है। अब देखिए किस तरह से हम सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक्टिव वॉइस के अंदर एक सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस आपको क्या दिया गया है, सेंटेंस आपको दिया गया हेल्प द पुअर। आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दे दिया गया हेल्प द पुअर और आपसे कहा गया इसको कन्वर्ट कीजिए पैसिव वॉइस में या फिर कॉम्पिटिटिव स्तर पर। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए तो उन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपको ठीक टिक करके आना है वो क्या होगा। देखिए हेल्प द पुअर यानी कि गरीबों की मदद करो, ये हमारी एक मोरल ड्यूटी है और मोरल ड्यूटी के लिए कौन सा हमारे पास रूल है, फर्स्ट रूल, यानी कि ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे। ये हम ऑब्जेक्ट को ले आए हैं आगे द पुअर, उसके बाद हमें लगा देना है क्या शुड, उसके बाद हमें लगा देना है बी द पुअर शुड बी और हेल्प की हमें लगा देनी है कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी कि हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो ये हमारा सेंटेंस जो होगा पर्टिकुलर इस टाइप का सेंटेंस जिसमें मोरल ड्यूटी होगी वो इस तरीके से आपको कर देना है। अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगर आपको एक और इसी तरह से सेंटेंस दे रखा है, जैसे आपको सेंटेंस दे दिया मान लीजिए ओपन द विंडो। अब आपको सेंटेंस क्या दिया गया, ओपन द विंडो, यानी कि एक तरह से आपको ऑर्डर दिया गया ओपन द विंडो, खिड़की खोलिए। अब आपको ऑर्डर दे दिया गया है तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, जी हाँ लेट के साथ चलेंगे आप, यानी कि आप इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप लगाएंगे लेट, लेट के साथ आप क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द विंडो। उसके बाद आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है लेट द विंडो बी लगाना है। अब आपको शुड पे नहीं जाना है, जैसे ही आप शुड पे चले जाएंगे गलत हो जाएगा। लेट द विंडो बी और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी ओपन। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। अब तीसरा सेंटेंस इसी तरह से, अगर आपको कोई सेंटेंस दिया गया, क्या सेंटेंस दिया गया, आपको सेंटेंस दे दिया गया टेल मी द टाइम प्लीज। अब देखिए प्लीज लगा दिया गया। ये प्लीज या काइंडली ये जो शब्द होते हैं ये पोलाइटनेस से भरे हुए होते हैं। ये सेंटेंस के एंड में हो या स्टार्ट में हो, जैसे ये पोलाइटनेस आपके पास आ जाएगी आपको रूल फॉलो कर लेना है तुरंत, कौन सा, तीसरे वाला। और हमारा तीसरा रूल क्या कहता है कि आप यू आर
रिक्वेस्टेड लगाएंगे, तो यू आर रिक्वेस्टेड हमने लगा दिया, साथ में क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, और उसके बाद जो हमारी एक्टिव वॉइस होगी उसकी जो हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी वो लगाएंगे, टू टेल मी द टाइम। अब जो प्लीज या काइंडली जैसे शब्द हैं इनको आप नहीं लगाएंगे, इनको छोड़ देंगे, तो तीसरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू टेल मी द टाइम। तो ये थी हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पहला तरीका कि पहले तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंसेस किस तरह से आपको दिए जा सकते हैं। अगर इस तरह से आपको सेंटेंसेस दिए गए होंगे तो आपको इस तरह के रूल्स फॉलो करके उन सेंटेंसेस को बना देना है। तो आइए साथियों हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे भी हमारे पास एक और रूल है जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर ही फॉलो किया जाता है। कौन सा रूल है, देखिए, अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस दे रखी हो ऐसे जो लेट से शुरू होते हैं, लेट अस से शुरू होते हैं, जैसे आपको सेंटेंस दे रखा है लेट अस गो फॉर अ वॉक। अब ये सेंटेंस आपको दिया गया है एक्टिव वॉइस के अंदर और आपसे कहा गया है इस पर्टिकुलर सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। तो जो लेट अस से बनने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको आप कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, उनको आप कन्वर्ट करने के लिए जब पैसिव वॉइस में इनको आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो आपको इट इज़ लगा देना है। क्या लगा देना है, इट इज़, और इट इज़ के साथ आपको लगा देना है क्या, सजेस्टेड। तो इट इज़ सजेस्टेड लगाने के बाद आप लगा देंगे क्या, दैट, इट इज़ सजेस्टेड दैट। अब लेट अस है तो उस अस को आप चेंज कर देंगे वी में, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी, उसके बाद आप शुड लगाएंगे, वी शुड गो फॉर अ वॉक, क्योंकि अस हमारा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। लेट के तुरंत बाद अक्सर ऑब्जेक्टिव केस होता है, उसका जो सब्जेक्टिव केस होगा वो क्या होगा, वी होगा। और आपको ऐसे सेंटेंसेस में क्या लगा देना है, शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। इस तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस इस पर्टिकुलर तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अब अगली तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, देखिए, जो अगली तरह के इंपेरेटिव सेंटेंसेस आपके पास होने वाले हैं उनमें क्या होगा, उनमें आपको दिया जाएगा स्टार्टिंग में ही लेट, यानी कि वो लेट से बनने वाले इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे और लेट के बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव रूप दिया होगा। क्या दिया होगा, ऑब्जेक्टिव रूप में कोई भी एक नाउन दी गई होगी। उसके बाद आपको दिया गया होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको क्या दिया गया होगा, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में कोई नाउन दी गई होगी आपको, ये एक नाउन होगी यहाँ पर कोई भी। उसके बाद आपको क्या दिया होगा, उसके बाद आपको एक हमारा मेन ऑब्जेक्ट दिया गया। इसको आप, इस जो ऑब्जेक्ट है इसको आप सेकेंडरी ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो। उसके बाद हमें दिया गया होगा हमारा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि लेट के बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है और फिर उसके बाद आपको दिया गया है क्या, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे सेंटेंस को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे पैसिव वॉइस में, ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, लेट लगा देना है। लेट के बाद जो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था इसको आप आगे ले जाओगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आप लगाओगे बी, और बी के बाद जो वर्ब दी गई है उस वर्ब के लगा दोगे आप पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म लगा दोगे। उसके बाद आप क्या लगा दोगे, आपका जो उसके बाद आप लगा दोगे बाय, यानी कि आपकी प्रीपोजिशन जो अक्सर यूज होती है, प्लस में आप क्या लगा दोगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका। इस तरह से इस तरह के सेंटेंसेस को आप कन्वर्ट कर दोगे। अभी अगर आपको ध्यान में नहीं आ रहा तो हम एक एग्जांपल के जरिए देखते हैं कि किस तरह से वो सेंटेंस होगा और किस तरह से उसे हमें कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस दिया गया है, लेट मी डू दिस वर्क।
अब देखिए लेट मी डू दिस वर्क, इसमें मेन चीज़ क्या है, मेन बात हो रही है कि मुझे ये काम करने दो, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका है वो क्या है, दिस वर्क है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका क्या है, वो है आपका मी। अब इस सेंटेंस को, पर्टिकुलर सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे? पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये लेट यहीं पर रखना है, जैसा हमने हमारे रूल के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर किया है। उसके बाद आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि जो आपका दिस वर्क है, इसको आगे लेके आना है, लेट दिस वर्क। उसके बाद आप बी लगा देंगे, बी के बाद जो वर्ब दी गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन होती है। उसके बाद बाय लगाएंगे, और बाय के बाद आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा था वो क्योंकि ऑब्जेक्टिव रूप में ही था तो उसे बिना चेंज किए मी को आई में चेंज नहीं करना है। ये ऑब्जेक्टिव रूप ही है, लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव रूप ही है, आप उसको ऑब्जेक्टिव रूप में ही पीछे लेकर चले जाएंगे। तो ये तीसरी तरह का जो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा वो भी इस तरीके से आप आसानी से बना लेंगे। तो ये थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस। अब आगे हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस, कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, यानी कि पैसिव वॉइस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बहुत सारे साथियों को लग रहा होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो हमने टेंसेस की फॉर्मेशन के दौरान ही सीख लिए थे। नहीं साथियों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी आपके पास दो तरह के होते हैं। दो तरह के कैसे? एक वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका जवाब यस या नो के रूप में दिया जा सकता है, और दूसरी तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो WH फैमिली पे आधारित होते हैं। तो जो यस या नो वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे वो हमने टेंसेस की फॉर्मेशंस के दौरान एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीख लिया, लेकिन जो WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे उनको कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? अब देखिए यस नो वाले, जैसे आपसे पूछा गया आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो आपका जवाब क्या होगा? अगर आप जा रहे हैं तो हाँ जा रहा हूँ, अगर नहीं जा रहे हैं तो नहीं जा रहा हूँ, यानी कि यस या नो में जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछ लिया गया व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, अब व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल यानी कि WH फैमिली को जोड़ दिया गया है, तब आपको क्या करना होगा उस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर, उस तरह के सेंटेंसेस को हम सीखेंगे। अब देखिए WH फैमिली वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनकी एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन क्या होती है? एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन इनकी क्या होती है? इनमें स्टार्टिंग में ही एक WH फैमिली का वर्ड लगा होता है, प्लस कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, किसी भी टेंस के अनुसार होगी वो हेल्पिंग वर्ब, प्लस क्या होगा आपका सब्जेक्ट होगा, कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कई बार नहीं भी होता है, प्लस आपकी क्या होगी मेन वर्ब होगी, प्लस क्या होगा इसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा, और साथ में होगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क होगा। जब इस तरह की फॉर्मेशन का कोई भी आपको सेंटेंस दिया गया होगा तो उसे आप कन्वर्ट कैसे करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर? इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो WH फैमिली का वर्ड यहाँ पर दे रखा होता है उसे यहाँ पर सेम टू सेम आप लिख लीजिए, सेम WH फैमिली वर्ड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना किस चीज़ का है कि ये जो WH फैमिली होती है इसके अंदर है व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, हुम, हु। जी हाँ, एक हु है इसके अंदर। अगर हु वाला कोई सेंटेंस आ जाता है तो उसे आपको सेम नहीं लिखना है, हु को सेम नहीं लिखना है। हु हम अलग से डिस्कस करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में हु आ जाए तो हु को बनाया जाता है बाय हुम, इसे हम अलग से डिस्कस कर लेंगे कि हु वाले सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। उससे पहले जो बाकी की WH फैमिली है आपकी, सेम WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, और उसके बाद ये जो सेंटेंस बच गया है आपके पास, ये किसी ना किसी सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस दिया गया है, तो इसको आप क्या करोगे, चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस गिवन, यानी कि जो भी टेंस दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दोगे। ध्यान रखिए सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो चेंज होते टाइम भी वो इंटेरोगेटिव ही रहेगा और WH फैमिली का वर्ड उसके स्टार्ट में लगा रहेगा। इसीलिए सेंटेंस के एंड में क्या रह जाएगा, आपका क्वेश्चन मार्क ही रह जाएगा, इसको रिमूव नहीं किया जाएगा। हम एक सेंटेंस करके देखते हैं।
हम एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस कोई भी करके देखते हैं। जैसे हमारे पास सेंटेंस आ गया वाई आर यू कॉलिंग हिम। अब हमारे पास सेंटेंस दिया गया कि वाई आर यू कॉलिंग हिम, कि तुम उसे क्यों बुला रहे हो। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, यानी कि इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखी है। और हमने रूल में लिखा है कि जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसी पर्टिकुलर टेंस के नियम से चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे चेंज हो जाएगा, जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो WH फैमिली का जो वर्ड होगा वो सेम रहेगा। अब बच गया ये आपका सेंटेंस बाकी का। इसको चेंज करने का एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, इस सेंटेंस को एक बार के लिए आप सिंपल में कन्वर्ट कर लीजिए। जब यही सेंटेंस सिंपल होगा तो क्या होगा, यू आर कॉलिंग हिम, यही होगा सिंपल में। हेल्पिंग वर्ब पीछे आ जाएगी। और इसको सिंपल में ही एक बार कन्वर्ट करके देख लीजिए पैसिव वॉइस में। ये हम एक तरह का एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। अब इसको सिंपल में ही हम एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे होगा, हिम हमारा आगे आ जाएगा और आगे आकर क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अब ही के साथ इज एम आर के ग्रुप में से क्या लगेगा, इज लगेगा, तो ही इज। अब आईएनजी वाली वर्ब के साथ क्या लगाते हैं हम, बीइंग लगाते हैं। कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड होगी। ही इज बीइंग कॉल्ड बाय, और पीछे क्या चला जाएगा हमारा सब्जेक्ट यानी कि यू। तो ये हमने इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लिया। जब आप इसको सिंपल में कन्वर्ट कर लें तो क्या करना है, सिर्फ इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे लगा देना है और ये सारा सेंटेंस यूं का यूं वहाँ लिख देना है। अब देखिए इसी सेंटेंस को मैं वहाँ लेकर जा रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब हमें आगे लिखनी है, तो ये इज लगा दिया हमने। उसके बाद हमारे पास क्या है, ही है, इज ही, बीइंग आएगा। उसके बाद कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड होगी, बाय यू, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन रखना है क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। तो ये आपका सेंटेंस बहुत ही इजीली यहाँ पर कन्वर्ट हो गया कि वाई इज ही बीइंग कॉल्ड बाय यू। बिल्कुल एग्जैक्टली आपका आंसर आपके सामने तैयार है। सिंपल फॉर्मुलेशन अगर आप सीख जाते हैं तो आप इस तरह के सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये तो थे WH फैमिली के बाकी। अब मैंने कहा कि हु जो है ये थोड़ा सा कुछ अलग होता है, कुछ अलग खाता पीता है, अलग तरह के नियम अपने साथ रखता है। यानी कि ये फैमिली का वो सदस्य है जो एक फैमिली में एक हल्का सा शरारती तत्व हो जाता है। तो इसको हम लेके आते हैं कि शरारत कैसी करता है। देखिए अब हु वाले जो सेंटेंस होंगे उनकी जो कैसे बनेगा, देखिए मान लो सेंटेंस आ गया आपके पास हु। अक्सर जो हु वाला सेंटेंस आता है वो आता है टीचेस वगैरह के ऊपर, मतलब किसी सब्जेक्ट को टीच किया जाता है। जैसे आपके पास सेंटेंस आ गया कि हु टीचेस यू फिजिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिजिक्स ले लिया कि हु टीचेस यू फिजिक्स, इस तरह से एक सेंटेंस आ गया। अब मैंने आपको बताया कि जिस सेंटेंस के अंदर हु आ जाए उसे शुरुआत में ही आप क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किस चीज़ के अंदर, बाय हुम में। तो बाय हुम हो गया। अब ये जो आपके पास सेंटेंस बच गया, देखिए टीचेस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो ये सेंटेंस कैसा है हमारा, ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट के सेंटेंसेस के अंदर हमारी हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप लगता है इज, एम या आर। अब हमारा सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या आएगा, फिजिक्स। फिजिक्स यानी कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज लगेगा। बाय होम इज फिजिक्स। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टीच की थर्ड फॉर्म होगी क्या, टॉट। बाय होम इज फिजिक्स टॉट। अब देखिए बाय आगे लगा दिया है तो पीछे हमारे पास प्रीपोजिशन आ जाएगी टू, और हमारा पर्सन को है क्या है, यू है, सेकंड पर्सन है, साथ में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो बाय होम इज फिजिक्स टॉट टू यू। ये हमारा सेंटेंस इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कन्वर्ट कैसे करनी है आपको। तो यहाँ तक हमने किया, हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अब जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारे पास सेंटेंसेस आ जाते हैं इट इज़ टाइम वाले, यानी कि वो सेंटेंसेस जिनके अंदर दे रखा हो इट इज़ टाइम। इस तरह के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, देखिए इस तरह के सेंटेंसेस की एक्टिव वॉइस अक्सर बनती है कि उसके स्टार्ट के अंदर आपको इट मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा आपको, इज़ मिलेगा, प्लस टाइम लिखा गया होगा,
उसके बाद आपको क्या दिया होगा, टू प्लस इन्फिनेटिव यानी कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको क्या दिया गया होगा, ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस की एक जनरल फॉर्मेशन आपको दी गई होगी। इस तरह के सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जो आपका ये इट इज़ टाइम वाला हिस्सा है, इसको आप शुरू में ही रखेंगे जहाँ पर ये दिया गया है। तो ये देखिए हमने शुरू में ही रखा है इसको। उसके बाद आपको लगा देना है क्या, फोर, और फोर के बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको लगाना है टू, फिर आपको लगाना है बी, और वर्ब की आपको बना देनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा इस तरह का जो सेंटेंस होगा वो इतना इजीली ही कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं हम एक सेंटेंस के जरिए इसको समझ के देखते हैं। एक्टिव वॉइस में जैसे आपको सेंटेंस दे रखा है, इट इज टाइम टू फिनिश दिस चैप्टर। मान लीजिए आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं, और आप अब कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया, इस चैप्टर को फिनिश कर देना चाहिए। तो आप उसको कैसे फिनिश करेंगे, यानी कि उसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। मैंने अभी आपको बताया है, इट इज़ टाइम आपको ऐसे का ऐसे रखना है, इट इज़ टाइम, उसके बाद आपको क्या लगाना है, फोर, ऑब्जेक्ट क्या हमारा, दिस चैप्टर, यही है ऑब्जेक्ट हमारा, फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद आपको लगा देना है क्या, टू, फिर बी, और वर्ब हमारे पास क्या है, फिनिश है, तो हम लगा देंगे फिनिश्ड। इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, इट इज़ टाइम फॉर दिस चैप्टर टू बी फिनिश्ड। नहीं, अभी हमारा चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, हम थोड़ा और कंटिन्यू करेंगे। इस तरह का सेंटेंस हमारा फिनिश हो गया है। अब आगे देखिए अगली तरह का सेंटेंस किस तरह से आता है। अगली तरह का सेंटेंस आता है आपका, उसकी जो एक्टिव वॉइस आती है वो आपको दी गई होती है, सब्जेक्ट दिया गया होता है, सब्जेक्ट के बाद कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप आपको दिया गया होता है। जैसे मान लीजिए आपको हेल्पिंग वर्ब का ग्रुप दे दिया इज, एम, आर वाला, या फिर दे दिया वॉज या वर वाला, या फिर आपको दे दिया हैज़, हैव या हैड वाला। उसके बाद आपको दे दिया गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनेटिव। उसके बाद आपको दिया गया क्या, ऑब्जेक्ट। अब इस तरह से अगर आपको कोई सेंटेंस दिया गया है तो उस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे। इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ले आना है आगे। ये हम ले आए हैं ऑब्जेक्ट को आगे। उसके बाद जो भी ग्रुप आपका हेल्पिंग वर्ब का दे रखा है वही ग्रुप उठाएंगे आप। तो इसको हम लिख लेंगे सेम ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। पूरा ग्रुप नहीं उठाना है, उस पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब के ग्रुप की कोई एक हेल्पिंग वर्ब जो इस नए सब्जेक्ट के साथ मैच कर रही होगी वही उठानी, लेकिन उठानी उसी ग्रुप में से है। उसके बाद आपको क्या लगाना है, टू, और टू के बाद आपको क्या लगाना है, बी। उसके बाद आपको बाय लगाना है, और बाय के बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे चला जाएगा। ये ऑब्जेक्ट आपका जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। इस तरह से आप ऐसे किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं। हम एक सेंटेंस यहाँ पर करके देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस आपके पास आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास सेंटेंस दिया गया है, यू आर टू डू दिस वर्क। यू आर टू डू दिस वर्क। देखिए सब्जेक्ट है इज, एम, आर के ग्रुप में से आर है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, और आपका ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। देखिए मैंने बताया है ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे हम। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस वर्क है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, इसी ग्रुप की हेल्पिंग वर्ब। अब दिस वर्क, यह है काम, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इस ग्रुप में से क्या लगेगी, इज लगेगी। दिस वर्क इज, उसके बाद टू लगेगा, फिर बी लगेगा, और डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन होगी। दिस वर्क इज टू बी डन
फिर क्या लगेगा आपका बाय, और आपका सब्जेक्ट जो हो पीछे जाकर क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दिस वर्क इज टू बी डन बाय यू। तो ये था अगली तरह का सेंटेंस जिसको आप इतने आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको जनरल फॉर्मुलेशंस क्लियर हों। ये सेंटेंस आपका हो जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद कुछ अलग तरह के सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, टिपिकल सेंटेंसेस की कैटेगरी में उनको हम रख लेते हैं, जो अक्सर नियम कायदे कानून से थोड़े से बाहर होते हैं। जैसे एक सेंटेंस, एक तरह के सेंटेंस जो है वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं आपसे, कैसे, जहाँ पर किसी नाउन की क्वालिटी बता रखी हो। क्या बता रखी हो, किसी भी नाउन की क्वालिटी। जैसे आपको नाउन दी गई है क्या, मान लीजिए शुगर, और क्वालिटी क्या दी गई है कि शुगर का जो टेस्ट है वो कैसा है, स्वीट। शुगर स्वीट ही होती है, अब शुगर में नमक तो मिला नहीं रखा ना, तो शुगर टेस्ट स्वीट। इसी तरह से आपको दे रखा है रोज स्मेल्स स्वीट, या फिर क्यूनिन, क्यूनिन होती है ना दवाई होती है मलेरिया की, तो क्यूनिन टेस्ट कैसी होती है, कड़वी। क्यूनिन टेस्ट बीटर, हनी टेस्ट स्वीट। तो किसी चीज़ का टेस्ट स्वीट है, किसी का बीटर है, किसी की स्मेल स्वीट है। तो ये क्वालिटी वाले जो सेंटेंस होते हैं, इनको आप कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, पैसिव वॉइस के अंदर। इनको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उस सेम नाउन को आप आगे ले आइए। शुगर, अब सिंगुलर है तो आप इज लगा दीजिए, प्लूरल है तो आप आर लगा दीजिए। तो शुगर इज, उसके बाद उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्या है, शुगर कैसी है, स्वीट है। तो शुगर इज स्वीट, कब स्वीट है, जब आप उसको टेस्ट करेंगे। तो शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। तो ये थे आपके ऑलमोस्ट सभी के सभी वो रूल्स जिनके ऊपर आधारित सेंटेंसेस अक्सर कॉम्पिटिटिव या हायर क्लासेस के एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं। होपफुली आपको ये सारे के सारे रूल्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आपके सारे के सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे। हमारी भूलों को सुधारने के लिए आपका शुक्रिया। आप यूं ही हमारा साथ बनाए रखिए, हमारे वीडियोस के ऊपर अपना ध्यान टिकाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल से इसी तरह के और बहुत सारे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए जो आपके फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाले हैं। एक बार फिर से अपने सभी साथियों को बोलिए कि वो चैनल से जुड़ें ताकि चैनल पर मिलने वाले यूज़फुल वीडियोस का वो भी फ़ायदा उठा सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल्स के साथ जोड़िए। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगें, आपके काम के लगें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपकी क्यूरीज होती हैं या जो भी आपकी किसी तरह की भी परेशानी होती है। और हाँ जी, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।